It was a simple and clear message to China and Pakistan. बलूचिस्तान में आजादी को लेकर मचा शोर। चौदह अगस्त से पहले पाकिस्तान में क्यों बढ़ा जोर? बलूचों की हुंकार से इस्लामाबाद में क्यों सवाल? क्या 11 अगस्त बनेगा पाकिस्तान के लिए नया बवाल? बलूचिस्तान की आजादी, पाकिस्तान की बर्बादी। चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले कल 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी अलग कहानी दुनिया के सामने रखने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, आजादी का जश्न, दूसरी तरफ बलूच झंडा और पाकिस्तान से आजादी की आवाज। सवाल यह है कि आखिर 11 अगस्त की तारीख बलूचिस्तान के लिए इतनी अहम क्यों है? क्या बलूचिस्तान सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं, ये एक पाकिस्तान के लिए जमीन, संसाधन, रणनीति का सवाल है। गैस, सोना, तांबा और कोयला, अरब सागर तक पहुंच और ग्वादर जैसा बंदरगाह, ऊपर से चीन का सीपीईसी जो पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक उम्मीदों का बड़ा हिस्सा है। लेकिन बलूच नेताओं का आरोप है कि जिस जमीन से पाकिस्तान और चीन को फायदा मिल रहा है, वहां के स्थानीय लोगों को विकास, रोजगार और संसाधनों का बराबर हिस्सा नहीं मिला। और क्या 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी आजादी की कहानी लिखकर पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू करेगा? दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कंटेंट के जरिए बताएं बलूचिस्तान की आज़ादी के मायने और मतलब क्या हैं। क्या ये पाकिस्तानी की बर्बादी की शुरुआत हम समझें? जी हां, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, यानी 3 दिन पहले पाकिस्तान से। बलूचिस्तान 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। ये तारीख 1947 के कलायत रियासत के इतिहास से जुड़ी है। 11 अगस्त 1947 को कलात ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस वक्त बलूचिस्तान की राजनीतिक और अलग पहचान थी। पाकिस्तान इसको नहीं मानता और बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसी इतिहास को लेकर पाकिस्तान और बलूच राष्ट्रवादियों में हमेशा से विवाद रहा। BLAs यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के जवान आज भी जंग लड़ रहे हैं बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए। लेकिन क्या है 11 अगस्त का असली महत्व, मायने, मतलब, डेफिनेशन, वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। जी हां, 11 अगस्त 1947 की कहानी, जी हां, जो कहानी है वो कलात रियासत से जुड़ी हुई है। वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर भी आने जा रहा है, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे। बलूचिस्तान, जी हां, 11 अगस्त 1947 की कहानी कलात रियासत से जुड़ी है और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। जी हां, 11 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 के आसपास का जब भारत आजाद हुआ, जो आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाके में आती है, पहले कलायत नाम से जाना जाता था। कलात की अपनी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल उनकी व्यवस्था थी, सिस्टम था, और शासक थे उस वक्त के मीर अहमद यार खान कलात के शासक थे। जी हां, उनका दावा था कि कलात ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। समझिए इस लाइन को। 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार, कलात और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ और उस समय मीर अहमद ने इस समझौते का लगातार विरोध किया। मीर अहमद वहां के शासक थे और कलात पर उन्हीं का वर्चस्व था, क्योंकि कलात ब्रिटिश जो हुकूमत भारत और पाकिस्तान में थी उनका हिस्सा नहीं था। उनका दावा था कि कलात ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके कलात के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और जो कायदे आजम कहे जाते हैं, जो जिन्ना कहे जाते हैं, उन्होंने इसके साथ खिलवाड़ भी किया। 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार, कलात और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ। समझौता क्या कहता था दर्शकों? जो समझौता हुआ उस समझौते में बहुत बारीक चीजें निकल कर आई और वहीं से कलात का इसे
स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यानी मौजूदा व्यवस्था बनाए रखने का समझौता कहा गया, यानी कलात जैसा था वैसा रहेगा, उसमें किसी भी तरह का आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बलूच राष्ट्रवादी इसे कलात की अलग स्थिति का सबूत मानते हैं। इसके बाद वहां 2 सदनों वाली विधानसभा भी बनाई गई। बलूच राष्ट्रवादी लगातार अभी भी लड़ रहे हैं अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। समझौते के बाद कलात के खाने ने स्वतंत्रता की घोषणा की और खान साहब के कहने के बाद कि अब कलात यानी अब का बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर वो पाकिस्तान के षड्यंत्र का शिकार हो गया और इसीलिए 11 अगस्त का इतना महत्व है। इसके बाद वहां 2 सदनों वाली विधानसभा बनाई गई, जिस तरह की किसी भी रिपब्लिकन देश में जो व्यवस्था है, जो कायदा है, उसके हिसाब से। और वहां पर 2 सदनों की विधानसभा बनने के बाद ऐसा लगा कि बलूचिस्तान यानी कलात आज़ाद है। यही वजह है कि 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादियों के लिए अहम तारीख बन गई। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। कैसे पाकिस्तान के हिस्से में कलात चला गया, कैसे BLAs आज तक लड़ रहे हैं और आज का बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान के अधीन हुआ, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। जी हां, विभाजन के बाद की कहानी है दर्शकों। विभाजन के बाद की कहानी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। विभाजन के बाद कलात का भविष्य साफ नहीं था। जी हां, दिसंबर 1947 में कलात की विधायिका ने पाकिस्तान में विलय ठुकरा दिया था। बावजूद इसके जबरन वहां पर चीजें की गई। इसके बाद कलात और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना कलात में दाखिल हुई, वैसे ही जैसे कि वो कश्मीर में दाखिल हुए थे। इसके बाद कलात के खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ कलात पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। बलूच राष्ट्रवादियों का दावा है कि विलय दबाव में कराया गया, प्रेशर में कराया गया। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया में कलात की संप्रभुता, सॉवरेनिटी खत्म हुई। यही घटना आज भी बलूचिस्तान के अलगाववादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी जबरन हस्ताक्षर कराए गए वहां की रियासत के जो सर्वे सर्वा थे। और इसी बात को लेकर आज तक बलूची विद्रोही और जो राष्ट्रवादी हैं वो जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से कलात यानी बलूचिस्तान को अपने अधीन किया, अपने कब्जे में लिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का कैसे इस्तेमाल किया दर्शकों, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा वजूहात के साथ। वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। गैस, सोना, तांबा और कोयला होने के बावजूद बलूचों को कभी फायदा नहीं मिला। वो गरीब के गरीब रहे। डेवलपमेंट के नाम पे बलूचिस्तान शून्य रहा। सारा दोहन पाकिस्तान करता रहा। वजह नंबर 2, कई इलाकों में आज भी सड़क, बिजली और पानी की शिक्षा की कमी है, जबकि वहां पे कॉपर, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और गोल्ड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। जी हाँ, वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स में बलूचिस्तान को लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। वहां का जो लोकल लोग हैं, वहां के लोकल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में उनको नौकरियां नहीं मिलती, जबकि उनका हक है, पहली हिस्सेदारी उनकी है वहां के रिसोर्सेज और पैसे में, जबकि उन्हें वही नहीं मिलता। वजह नंबर 4, ग्वादर में बड़े प्रोजेक्ट हुए लेकिन बलूचों को इसका फायदा नहीं मिला और इस बात को भी लेकर बलूची विद्रोही और वहां के राष्ट्रवादी नेता लगातार पाकिस्तान सरकार पर तोहमत लगाते रहे हैं। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जमीन और संसाधनों पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया और इसीलिए BLS के जो लड़ाके थे वो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर हमला करते रहे। चाइनीज जो स्टाफ था उस पर हमला करते रहे। वजह नंबर 6, बलूचिस्तान में विरोध को दबाने के लिए सेना ने कड़ी कार्रवाई की है और इसीलिए वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ, जो पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर लगातार हमले कर रही है। वजह नंबर 7, बलूच कार्यकर्ता लंबे वक्त से गायब लोगों का मुद्दा उठाते रहे। अचानक वहां कुछ लोग गायब हो गए जो उन मुद्दों पर बात करते थे, जो पाकिस्तान सरकार का विरोध करते थे, वो गायब कर दिए गए। कुछ की हत्याएं हो गई और इसे भी लेकर लगातार विरोध होता रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूं। वजह नंबर 1, बलूचिस्तान में गैस, कोयला, सोना और तांबा जैसे बड़े संसाधन मौजूद हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत मदद करते हैं। बड़े पैमाने पर वहां से रेवेन्यू जनरेशन का काम होता है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सुई गैस क्षेत्र पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों के लिए लंबे समय से बहुत अहम रहा है, जैसे कि POK का मंगला डैम, जहां की बनी बिजली पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और POK को मिलता है 0 यानी सिफर। वजह नंबर 3, CPEC के जरिए चीन को अरब सागर तक पहुंच मिलती है। ग्वादर पोर्ट सीधे एक्सेस देता है अरब सागर को, जो कि बलूचिस्तान में है। वजह नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन पर आने जा रही है। बलूचिस्तान ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर के बहुत करीब है, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। पूरा मिडिल ईस्ट कनेक्ट होता है, अरेबियन सी कनेक्ट होता है और इससे भी पाकिस्तान को फायदा होता है कि वो सड़क के रास्ते कारोबार कर सकता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ग्वादर के जरिए पाकिस्तान समुद्री व्यापार और माल ढुलाई बढ़ाना चाहता है और उसका उसको फायदा भी मिलता है क्योंकि कार्गो शिपमेंट्स वहां पर पहुंचते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। यहां का सोना, तांबा और दूसरे खनिज पाकिस्तान के लिए बड़ा आर्थिक संसाधन है, बहुत बड़े इकोनॉमिक रिसोर्स हैं और इसीलिए वहां पर बड़ी बड़ी खदानें बलूचिस्तान में चल रही हैं। लेकिन बलूचियों को क्या मिल रहा है?
कुछ भी नहीं। सर्वे पर आते हैं दर्शकों। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। सर्वे क्या कहता है, सर्वे के सवाल क्या कहते हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या 11 अगस्त को बलूचों का स्वतंत्रता दिवस मनाना पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है? आइए सर्वे देख लेते हैं। सर्वे क्या कहता है इस सवाल के जवाब में। 54% लोग कहते हैं हां बड़ा खतरा है, 23% लोग कहते हैं कोई खास असर नहीं पड़ेगा, 20% लोग कह रहे हैं पाक ने धोखा दिया, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 3% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने जा रहा है। जी हां, क्या बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह पाकिस्तान की कमजोर होती पकड़ का संकेत है, द्योतक है, इंडिकेशन है? सर्वे क्या कहता है? लेट्स लुक एट द सर्वे। 66% लोग कहते हैं हां पकड़ कमजोर हुई है, 22% लोग कहते हैं नहीं स्थिति में नियंत्रण है। कुछ हद तक सही कहने वाले 10% लोग हैं, और कुछ नहीं कह सकने वाली कैटेगरी में 2% लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं कह सकते। सवाल नंबर 3 आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? जी हां, सवाल नंबर 3 आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्या आसिम मुनीर की चुप्पी बलूच आंदोलन के बढ़ते दबाव को दिखाती है? इस सवाल के जवाब में सर्वे क्या कहता है? लेट्स लुक एट द सर्वे। सर्वे में 55% लोग कहते हैं हां दबाव बढ़ा है, 25% लोग कहते हैं नहीं रणनीतिक चुप्पी है, 15% कहते हैं कुछ हद तक यह बात सही है कि आंदोलन के दबाव को दिखाती है, 5% लोग कहते हैं कुछ नहीं कह सकते। जी हां, सवाल अगला सर्वे का सवाल नंबर 4, क्या 11 अगस्त को बलूच स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा संदेश लेकर जाएगा? आइए सर्वे देखते हैं। सर्वे क्या कहता है इस सवाल पर। सर्वे में करीब 52% लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को सख्त संदेश जाएगा, जरूर जाएगा। 19% लोग कहते हैं नहीं सिर्फ ये प्रतीकात्मक है, यानी बहुत डीप इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। 28% लोग कहते हैं बलूच संघर्ष करेंगे, वो करते आ रहे हैं, सालों से आगे भी जारी रखेंगे। 1% लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। सवाल नंबर 5 विच इज गोइंग टू फ्लैश ऑन योर स्क्रीन। क्या बलूचिस्तान का मुद्दा आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जरा देखें कि सर्वे क्या कहता है, पब्लिक क्या कह रही है, जनता का इस पे रायशुमारी क्या है। जी हां, 61% लोग कहते हैं हाँ सबसे बड़ी चुनौती है। जी हां, 18% लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पाक को कुछ करना होगा, कहने वाले लोग 20% हैं, और कुछ नहीं कह सकने वालों की संख्या महज 1%, 1% है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ने जा रहा है, उनके जरिए आज के गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि बलूच विद्रोहियों का मसला हो, ग्वादर पोर्ट का मसला हो, बलूचिस्तान का मसला हो, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, इधर डिफेंस एक्सपर्ट। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। मेरे साथ अहमद मुश्तकिन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से अरविंद तेजावत साहब मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया अरविंद जी मुझे दोबारा वक्त देने के लिए। विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। और कुछ ही वक्त में इरशाद अहमद लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आई ट्राई कि वो भी हमारे साथ डिबेट में ज़रूर जुड़ें। सबसे पहले अहमद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिकॉज आपसे ज़्यादा बेहतर बलूचियों के बारे में, बलूचिस्तान के इश्यूज़ के बारे में कोई बता नहीं सकता। 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है बलूचिस्तान। सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, बलूची विद्रोही बलूचिस्तान के रिसोर्सेज, वहाँ की आवाम, वहाँ के पॉलिटिकल रेजीम के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी के लिए लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इतने सालों का संघर्ष क्या कुछ डिफरेंस पैदा कर पाएगा, कुछ इम्पैक्ट पैदा कर पाएगा? आपको लगता है जो रेवोल्यूशन आपने चलाया है आपके लोगों ने, वो सही रास्ते पे जा रहा है सर? ये आपका बहुत शुक्रिया।